प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों? राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्सों की शॉर्ट क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग 1-1.5 घंटे क्लास को कैसे 5 मिनट में लेके आए और कैसे अनावश्यक सामग्री से बचा जाए और सीधा कंटेंट पे ध्यान दिया जाए साथियों। तो आपका स्वागत। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग कलाएं। कलाओं को हम डिवाइड कर देंगे, लकड़ी संबंधित, धातु संबंधित, गोबर से संबंधित, कपड़े से संबंधित। इस कड़ी में बात करने जा रहे हैं हम धातु से संबंधित कलाएं। कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, जरा सुनिए साहब। हमारे पास देखो यहां भी लोहा या फौलाद है, यहां भी हमारे पास लोहा या फौलाद है, और यहां भी हमारे पास लोहा या फौलाद है। यहां भी लोहा है, यहां भी लोहा है, लोहा है। अगर लोहा या फौलाद धातु पर आपने सोना या पीतल की परत चढ़ा दी तो वो कला कोप्तगिरी है। आपने लोहा या फौलाद धातु पर चांदी की परत चढ़ा दी तो वो कला तैनीसा है। आपने लोहा या फौलाद धातु पर चांदी के तारों की जड़ाई कर दी तो तारकसी। यहां सोना पीतल की परत है, यहां चांदी की परत है तैनीसा में, यहां चांदी के तारों की जड़ाई है। देखो इसके लिए जयपुर, अलवर, उदयपुर प्रसिद्ध है। तैनीसा के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, और तारकसी के लिए भी उदयपुर, अलवर, जयपुर प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे बेटा तारकसी के जेवर पूछिए, हमेशा क्वेश्चन आता है श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के। पन्नीगिरी में क्या करेंगे? सोने एवं चांदी के तार लेंगे, कोई जानवर की खाल में रखेंगे, और खाल में रखकर उन्हें कूट कूट कर जो हम लोग एक पन्नी जैसी आकृति देंगे, वो हमारे क्या कहलाएगी? पन्नीगिरी कला कहलाती है ना। ये ध्यान रखें। इसे तबक या वर्क भी कहते हैं, जो मिठाइयों की दुकान पे लगे होते हैं। कार्य करने वाले कलाकारों को पन्नीगिरी कहते हैं। तो आपके कोप्तगिरी क्लियर। देखो लोहा या फौलाद धातु पर सोने की परत कोप्तगिरी, लोहा या फौलाद धातु पर चांदी की परत तैनीसा, लोहा या फौलाद धातु पर चांदी के तारों की जड़ाई तारकसी। तारकसी के जेवर कहां के हैं? राजसमंद के। पन्नी लोहा या हम लोग कहेंगे सोने एवं चांदी के तारों को हिरण की खाल में रखकर कूट कूट कर उन्हें पन्नी जैसी आकृति देने की कला क्या कहलाती है? पन्नीगिरी। पन्नीगिरी को हम लोग तबक या वर्क भी कहते हैं। क्लियर? सुनते जाइए आगे। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, और इनके पास नोट्स है उनको दिक्कत नहीं है। पन्नीगिरी को उपनाम है ना। अब पन्नीगिरी कलाकार सवाई जयसिंह ने बसाया। हम कहेंगे कांच की वस्तु पर सोने का चित्रांकन कर दे, कांच में सोना दिखाई दे और सोने में कांच दिखाई दे, थेवा कला है ना। कांच हरा रंग का होगा, बेल्जियम से लाया जाएगा। उपनाम इसे थेरनाबादा कहते हैं। नाथूजी सोनी इस कला के लिए प्रसिद्ध थे। सोनी परिवार है। विशेष बात है कि महिलाओं को नहीं सिखाया जाता। बोले साहब बात नहीं पचती, एक घर से दूसरे घर में जाके बता देंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसे शामिल किया गया है। अब ये एक ही मात्र परिवार है, सोनी परिवार इस कला के लिए काम करता है। जो भी राष्ट्रीय अवार्ड मिलेगा इन्हीं को मिलेगा, है ना। प्रमुख कलाकार है राम, शंकर, महेश, राजेंद्र कुमार, है ना, गिरीश कुमार। इसके प्रमुख क्या है? कलाकार है बेटा। समझ गए आप लोग? तो ये हमारे पास कौन सी थेवा कला। एक हम बात करेंगे जिंक धातु का लेप कर देंगे, है ना। और जिंक धातु का लेप करके हम जो जल पात्र बनाएंगे उसे बादला कहेंगे। बादलों से ठंडा पानी मिलता है सर, है ना, ठंडा पानी मिलता है। ठंडे पानी की आवश्यकता जोधपुर को है, तो बादला जिंक धातु का लेप करके ठंडा पानी का बर्तन बनाएंगे। कुंदन कला आभूषणों पर कीमती रत्नों की जड़ाई करना। कोई भी आभूषण लिया और उस पर कीमती पत्थर नग जड़ दिए, कुंदन कला कहलाएगी, जयपुर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी में क्या करेंगे? पीतल के बर्तन लेंगे और पीतलों के बर्तनों पे खुदाई कर देंगे हम लोग कला बनाने के लिए, वो कला मुरादाबादी है ना। नूर मोहम्मद इकताजिए इसके कलाकार है। पर प्रसिद्ध क्षेत्र आपके जयपुर है। और ध्यान रखना कि मीनाकारी के जादूगर कुदरत सिंह को कहते हैं। मीनाकारी आभूषण एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाना, खुदाई करके उन पे मीना चढ़ाना, वो मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी का उद्भव पारसी ईरान से हुआ। मानसिंह जाया करते थे, फिर ये पारसी ईरान से मुगल लाहौर ले आए और लाहौर से मानसिंह ले आया। और मीनाकारी के जादूगर कुदरत सिंह को कहते हैं। और मीनाकारी के प्रकार तिलवा, शबनम, छटवा और तैयारी है। आगे बात करेंगे साथियों हम कपड़े का। तो बिल्कुल कैसा लगा हमारा प्रयास, बिल्कुल हमें अवगत कराएं, और मस्त रहें, मौज में रहें। कोई टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों को, है ना। बहुत मेहनत करनी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जितना मेरे से बन पाएगा वो आपके लिए मैं करता आया हूं हमेशा, और अभी भी करूंगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।